परिसीमन को लेकर के क्या कहेंगे 2026 में? परिसीमन एक संवैधानिक व्यवस्था है, विकल्प है कि आबादी के बढ़ते के साथ और आबादी के पुनर्वास के साथ एक वैश्विक ट्रेंड चला हुआ है कि गांव से लोग शहरों में जा रहे हैं, शहरों की संख्या बढ़ रही है और गांवों में आबादी तुलनात्मक कम होती जा रही है। तो अगर आपने उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व रखा तो शहरों में अगर आबादी ज़्यादा हो गई और गांवों में कम है तो लोगों को प्रतिनिधित्व उतना नहीं मिलता। एक पहलू उसका ये है, इसलिए आप कहते हैं कि हम डिलिमिटेशन करेंगे। डिलिमिटेशन दो पहलू उसके हो गए। एक, झारखंड में आपके 81 उदाहरण के लिए 81 विधानसभाएं हैं। आप इन 81 विधानसभाओं का परिसीमन करेंगे, अर्थात इनके भौगोलिक क्षेत्र को कम बेसी करेंगे, लेकिन संख्या आपकी 81 की 81 रहेगी। दूसरा परिसीमन ये है कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि आखिरी सेंसस के आधार पे आप सीट संख्या बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में या अन्य कारणों से आप बढ़ा सकते हैं। तो 81 की जगह यहाँ की विधानसभा संख्या 100 हो सकती है, 120 हो सकती है। आपके 14 लोकसभा की सीटें हैं, ये 10 हो सकती हैं, 24 हो सकती है। परिसीमन यानी कम ज्यादा, कम का तो सवाल नहीं है, ये ज्यादा हो सकती है। ये जो ज्यादा होने की प्रक्रिया है, इसमें जो बात उठ के आ रही है कि जिन राज्यों ने आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अपनाया और उन्होंने अपनी आबादी को, जो ग्रोथ रेट, रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है, माता पिता 2 हैं तो 2 ही बच्चे, उससे ज़्यादा आबादी नहीं बढ़ेगी, स्टेबल आबादी होगी, जीरो ग्रोथ आबादी की होगी, उनको अगर आपने आबादी के हिसाब से सीट दी और जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को, फैमिली प्लानिंग को नहीं अपनाया और उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, उनको आप कहेंगे कि नहीं अब ज़्यादा आबादी हो गई तो हम आपको सीट ज़्यादा दे देंगे। तो अर्थात पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई अर्थ नहीं रह गया। आप दंड दे रहे हैं उनको जिन्होंने अपनी आबादी पे, बढ़ती आबादी पे अंकुश लगाया। और इससे झारखंड आदिवासियों की जो संख्या है, सीट जो है रिजर्व सीट, उसकी संख्या घटेगी क्या? नहीं, आदिवासियों की संख्या तो उनकी आबादी के अनुपात में होती है। एसटी और एससी का संविधान में जो प्रावधान है कि जितनी आपकी आबादी है उतनी प्रतिशत आपको सीट मिलेंगे, तो ये बड़ा क्लियर है कि उसमें घटने का सवाल नहीं उठता। आपकी जो आबादी है उस प्रतिशत के हिसाब से। ये बात जरूर है कि सोरेन जी ने, गुरु जी ने उस समय विशेष पहल करके झारखंड में ट्राइबल आबादी से ज़्यादा ट्राइबल सीट्स झारखंड में है। ये एक राज्य है जहाँ पर आदिवासी हक के लिए उन्होंने विशेष संघर्ष उस समय किया था। तो जो संवैधानिक प्रावधान है वो आबादी के अनुपात का। सर, सवाल ये है सिंघे साहब, झारखंड में आपकी अलाई पार्टनर झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधे डिलिमिटेशन के खिलाफ है और वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड में जो स्थिति है उसमें डिलिमिटेशन हो। यही अभी पूर्व के आपके मीडिया के साथी ने पूछा था, तो मैंने उनको ये कहा था कि डिलिमिटेशन एक प्रावधान संविधान में है जो समय के साथ में किया जा सकता है। इतने सालों तक नहीं किया गया, 51 साल हो गए, तो देश तो बढ़ रहा है, हम लोग मानते हैं कि बढ़ रहा है। तो अनिवार्य नहीं है कि आप डिलिमिटेशन करें। अगर आप डिलिमिटेशन करते हैं तो आबादी के अनुपात पे करने का एक मापदंड है, वो अकेला मापदंड नहीं है कि जहां जितनी आबादी होगी उतनी सीटें होंगी ही। अगर वैसा होगा तो अरुणाचल में क्या होगा, हिमाचल में क्या होगा, आपके जम्मू कश्मीर में क्या होगा, अन्य जो राज्य हैं झारखंड में क्या होगा, उत्तराखंड में क्या होगा। 5 अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें वहां हैं, आबादी कितनी है? तो अगर आपने आबादी के प्रोपोर्शन में दिया तो कई जगह तो घट जाएंगी सीटें, अगर कुल सीटें नहीं बढ़ी तो। 543 सीटों में अगर आपने आबादी के हिसाब से किया तो जिनकी आबादी बढ़ती रही है किन्हीं कारणों से, या तो परिवार में जन्म की संख्या ज्यादा रही या लोग आके वहां पर बसे। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो वर्तमान में अब सीट संख्या है, जितनी सीट संख्या आप पार्लियामेंट में बढ़ाओगे, 543 से आप जितना भी करोगे, तो वर्तमान सीट संख्या के अनुपात में उसको बढ़ाइए।
ये तो सीट संख्या हो गया। फिर जब आप डिलिमिटेशन आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी बंजो ओ नारे बंजा ओ नारे आना रे ओ नारे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गांव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।